ब्रह्मणे नमः सोमार्थधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो मिथ्यात्व जो है, जिस मिथ्यात्व को सिद्ध कर रहे हो, जैसे परतो वन्नी मान धुमात का मान सब, अब वन्नी की प्रसिद्धि नहीं है तो क्या दोष हो जाता है? नैयायिक की साध्या प्रसिद्धि दोष। साध्य की प्रसिद्धि नहीं है, साध्या प्रसिद्धि दोष। जिस साध्य को आप सिद्ध करने जा रहे हैं उस साध्य की आपके पास प्रसिद्धि नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग है चल रही। तो साध्य की प्रसिद्धि नहीं है, आपने ऐसा अनुमान किया जिसमें साध्य ही दुनिया प्रसिद्ध नहीं है, तो साध्या प्रसिद्धि दोष के कारण से अनुमान वो खंडित हो जाता है। ये प्रसंग वहां पर देखा जाता है। इसी प्रकार से पक्ष की प्रसिद्धि नहीं है तो आश्रय सिद्धि। ठीक है, हेतु की सिद्धि हो जाएगी, साधन की प्रसिद्धि है, दृष्टांत की प्रसिद्धि है, ये सब जो है दोष होते हैं, इसके कारण से अनुमान खंडित हो जाता है। तो मूल प्रसंग क्या आया कि जो अनुमान किया था कि ब्रह्म भिन्नम सर्वम के पक्ष था, पक्ष है सर्वम, उसका विशेषण क्या है? ब्रह्म भिन्नम। ब्रह्म भिन्नम ये पक्ष है। ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सुक्ति रूप्यम। तो इसमें मिथ्यात्व साध्य है। नैयायिकों की एक माने की एक भाषा है कि मान मान तरजिए, मान मान बरजिए तो लगा के गरजिए। एक भाषा है नैयायिक कि जहां मान लिखा हो, वान लिखा हो, साध्य में उसको छोड़ देते हैं, और जहां पर मान मान नहीं है तो वहां त्व जोड़ कर बोलिए साध्य। पर तो वन्नी मान, तो मान छोड़ देते हैं, साध्य क्या बोलते हैं? वन्नी। ठीक है, और जहां केवल लिखा है, जैसे यहाँ पर मिथ्या, यहाँ मान मान नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा? तो लग जाएगा, मिथ्यात्व। साध्य क्या है? मिथ्यात्व। ये उनकी भाषा है, तो उनको इस ढंग से सरल भाषा में ऐसा समझाया जाता है विद्यार्थी। तो यहाँ पर मिथ्यात्व क्या है? स्व आश्रयतेन अभिमत यावन निष्ठतंता भाव प्रतियोगित्वम। इसको संस्कृत टीका में देखो, दूसरी पंक्ति, स्व आश्रयतेन अभिमते यावती स्थिता। कहते हैं कि स्व जिसको पकड़ना है उसको स्व में ले जाना। जैसे रज्जु में सर्प पकड़ना है तो स्व से सर्प, सुक्ति में रजत पकड़ना है तो उसे स्व से रजत पकड़ना। दाष्टान्त में अर्थात प्रकृति में स्व से प्रपंच लेना है तो स्व से प्रपंच पकड़ना। तो स्व जिसको लिया, रजत लिया, तो रजत का आश्रय रूप से अभिमते यावती स्थिता। अभिमत जितने भी अधिकरण है, यावत सकल अधिकरण, रजत के राजभाषिक रजत के जितने भी अधिकरण है, सभी अधिकरणों में स्थित जो है क्या मिल गया? उसका अत्यंता भाव। जहां पर वो स्थित है वहीं पर उसका क्या है? अत्यंता भाव मिल गया। जब अत्यंता भाव मिल गया तो यस्य भाव से प्रतियोगी, रजत का अत्यंता भाव से तत् प्रतियोगित्व। रजत में क्या है? रजत हो जाएगा प्रतियोगी, रहेगा प्रतियोगित्व। देखो एक और विद्यार्थी को झंझट खड़ा होता है, कई जगह हमने देखा पढ़ाते समय कि जो त्व लिखते हैं तो त्व का समन्वय कैसे करें। हमेशा ख्याल रखना कि त्व जो लिखा होता है लक्षण में, यहाँ लिखा प्रतियोगित्व,
ठीक है, तो इस त्व को पहले छोड़ देते हैं। कहीं भी घटाना हो लक्षण, यहाँ त्व लिखा हो तो उस त्व को छोड़ दो, और जिसमें ले जाना है उस त्व को छोड़कर उसमें ले जाओ। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने रजत पकड़ा, तो रजत का आश्रय रूप से अयुमत है जितने अधिकरण। वस्तुतः देखो तो सुक्ति में रेत है ही नहीं। रज्जु में कभी भी सर्प न था, न है, न होगा, लेकिन वहां प्रतीत हो गया अज्ञान के कारण से, दोष के कारण से अहिमत है। जैसे कहते हैं ना, तुझसे तू दुर्जन न्याय से या अभ्युपगम बात से उसको मान लिया भाई, अब यही दिखाई दे रहा चीज, अधिकार यही है, और क्या कहा। ब्रह्म में तीनों कालों में जगत है ही नहीं, अजात बात है। वस्तुतः है कि चेतन में प्रपंच कभी न था, न है, न होगा, है ही नहीं उसमें, लेकिन उसी में भाषित हो रहा था। उस भाषित जो पदार्थ था ज्ञान के कारण से, अब क्या कहा जाएगा, अभिमत माने मान लिया गया भाई, ठीक है उसी में है। तो स्व आश्रय रूप से अभिमत जितने भी सुक्ति का अधिकरण जो सुक्ति है, उसमें तंता भाव किसका है, रजत का तंता भाव है। उसका प्रतियोगी कौन, रजत। तत्व को छोड़ देना, प्रतियोगी बराबर रजत। अब उस रजत में चला जाएगा जिसमें रहेगा प्रतियोगी, उसमें रहेगा प्रतियोगित्व। अब रजत में चला जाएगा प्रतियोगित्व, तो प्रतियोगी बराबर करना रजत, और फिर लक्षण ले जाना उसमें प्रतियोगित्व। जैसे क बराबर ख, ठीक है, अगर कत्व को ख में बैठाना है तो कैसे बैठेगा, पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको, क बराबर ख, ठीक है। अब जब क और ख बराबर हो गए, अब कत्व धर्म ख में चला। अगर क बराबर ख नहीं है तो क में रहने वाला धर्म तत्व जो है ख में नहीं आए, तो प्रतियोगी बराबर हो गया रजत, ठीक है। अब प्रतियोगी में जो धर्म है प्रतियोगित को चला जाएगा रजत में। ये घटाने की शैली है, देखो ये नहीं कि आज आप यहाँ पढ़ रहे हैं कल दूसरा ग्रंथ पढ़ने लगे तो बस क्या कीजिए, बोलने नहीं आवा। कहावत है कि दो भेड़ हो गई चार, तो दो बकरी, तो देख पूछने गया किसी को, दो बकरी कितनी, अरे भाई दो तो चार होता है, फार्मूले के अनुसार चलो। तो यहाँ प्रतियोगी बराबर रजत, प्रतियोगी कौन हुआ, रजत। अब प्रतियोगी में जो धर्म होगा प्रतियोगित्व तो चला जाएगा रजत में, तो जिसमें प्रतियोगित्व चला गया, ठीक है, जो प्रतियोगी बना वो मिथ्या हुआ, और उसमें मिथ्यात्व चला जाएगा, इसे मिथ्यात्व को भी ले जाना। प्रतियोगी जो होगा वो क्या होगा, मिथ्या, अतः उसमें प्रतियोगित्व, प्रतियोगी हुआ मिथ्या, ठीक, अतः उसमें चला जाएगा मिथ्यात्व। या ऐसा करो, प्रतियोगित्व जिसमें रहेगा वो होगा मिथ्या, ठीक, प्रतियोगी हुआ रजत, उसमें प्रतियोगित्व गया, इसमें रजत में, अतः रजत में क्या चला जाएगा, रजत चला जाएगा, रजत में हो जाएगा मिथ्यात्व। रजत जब मिथ्या सिद्ध हो गया तो उसमें मिथ्यात्व रह जाएगा, प्रतियोगित्व हो गया मिथ्या, और उसमें रहेगा फिर मिथ्यात्व। माने एक त्व को हटा करके पहले बराबर करते हैं, फिर उसमें त्व को जोड़ के बोलते हैं। ये शैली है, कहीं पर भी घटाना हो, जैसे हमने कहा कि ग बराबर घ, अब ग में रहने वाला धर्म गत तो चला जाएगा ख में, पहले बराबर करो फिर उसमें त्व ले जाओ, तब लक्षण का समन्वय होता। तो स्व आश्रय रूप से अभिमत जितने भी अधिकरण है उसमें स्थित जो अत्यंता, तो देखो स्व आश्रय एक तरफ कह रहे हैं, एक तरफ क्या बोल रहे हैं, उसी में अत्यंता भाव बोल रहे हैं। मतलब कि जो वस्तु जहां पर है, अगर वहीं उसका अत्यंता भाव सिद्ध हो जाए, उसकी प्रतियोगिता चली जाएगी उसमें,
प्रतियोगित्व हो जाएगा, तब उसमें मिथ्या हो गया, मिथ्या जो होगा उसमें मिथ्या तो रहेगा। ये बात समझ में आई। अब प्रसंग ये आया कि भाई कोई भी घटा लेना, अभिमत पद क्यों दे रहे, अभिमत पद क्यों दे रहे हो? तो इसके लिए नन स्व आश्रय यावन निष्ठ तंता भाव प्रतियोगित्व तावदेव वस्तु इतिहासन क्या। कह रहे हैं कि अरे सीधे सीधे ये अभिमत पद क्यों घुसा रहे हैं, छोड़ दो इसको, स्व से ले लो रजत, उसका आश्रय जितने भी अधिकरण हैं, स्व का आश्रय जो है जितने अधिकरण हैं, उन सभी अधिकरणों में क्या है, ये यावत पद का ख्याल रखना, यावत पद की व्यावृत्ति दी जाएगी। नहीं तो इनका कब संजोग एक बंदर इनका होता कूद के आ जाता है। यावत पद नहीं दोगे तो न्यायिक के पास एक बंदर है, वो कूद करके उसमें आ जाता है लक्षण में, कब संजोग में तुरंत दोष हो जाता है। इसलिए न्यायिक हमेशा उस बंदर से डरता है, उसको हटाने के लिए कोई न कोई पद देता है। अव्याप्य वृत्ति पदार्थ होते हैं उसमें कब संजोग। तो स्व आश्रय यावत, स्व आश्रय जो हो जितने हैं उसमें यावत निष्ठ, जितने भी आश्रय हैं उसमें निष्ठ अत्यंता भाव का जो प्रतियोगित्व, प्रतियोगित्व रजत में चला जाएगा। कहते हैं इतने ही कहो भाई, इतेतावदस्तु इतिहासन का, इतने कह दो अभिमत पद छोड़। कहने मतलब क्या है, अभिमत पद छोड़ मतलब मूल का लक्षण लगा कि नहीं, मिथ्यात्वम च स्व आश्रित अभिमत यावत निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, स्व से ले लेना प्रपंच, प्रपंच का आश्रय रूप से जो जितने भी हैं अधिकरण, ठीक है, उसी अधिकरण में अभिमत जो है माने है, उसी में एक अभिमत जो अधिकरण है, अभिमत माने जो माने जा रहे हैं, माने अभिमत पद से क्या कह रहे हैं कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, कि प्रपंच ब्रह्म में कुछ रहता नहीं, एक तरफ असंग बोल रहे हो, एक तरफ कह रहे हो प्रपंच उसमें है, तो इसलिए अभिमत पद का प्रयोग किया गया। वही भाषित हो रहा है, सुक्ति में रजत नहीं है, रस्सी में सर्प नहीं है, किसी काल में रस्सी सर्प नहीं बनी, लेकिन वही वो अज्ञान के, अज्ञान आदि दोषों के कारण से रजत वही भाषित हो रहा है, सर्प वही भाषित हो रहा है, तो इसलिए उसको आश्रय वही मानना पड़ेगा। तो उसमें रहने वाले तंता भाव का प्रतियोगी हो जाएगा प्रपंच, तब प्रतियोगित चला जाएगा प्रपंच में। इस प्रकार से प्रपंच मिथ्या हो गया, तो उसमें मिथ्यात्व का लक्षण चला। ठीक है, तो अभिमत पद क्यों आप दे रहे हो, इसका उत्तर दे रहे हैं कि अभिमत पदम, मूल में देखो, अभिमत पदम वस्तुतः स्व आश्रय अप्रसिद्ध। कहते हैं वास्तव में देखो तो उसका आश्रय तो है ही नहीं, प्रसिद्धि नहीं है। न रस्सी में कभी सर्प था, न ब्रह्म में कभी जगत है। ठीक, तो असंभव वारणाय, असंभव दोष हो जाता। आप कह दें कि स्व आश्रय है, पहली बात अगर उसका आश्रय आप मान लिया तो फिर उसका अत्यंता भाव कैसे बोलोगे। अगर वहां उसका आश्रय है, प्रपंच ब्रह्म में रहता है, तो दोष आएंगे। प्रपंच अगर ब्रह्म में रहता है तो फिर अत्यंता भाव, ठीक है। और वेदांती की दृष्टि से असंगो एवं पुरुष है, ये पुरुष असंग है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जब उसमें कुछ है ही नहीं तो स्वाश्रय क्या कह रहे हो, असंभव हो जाएगा। ये असंगो एवं पुरुष है ना, पुरुष असंग है, तो जब असंग तत्व है उसमें कुछ है ही नहीं, तो प्रपंच का वो आश्रय कहां बना, लक्षण ही नहीं घटेगा। तो अभिमत कह दिया गया कि मान लिया भाई वही भाषित हो रहा, इसलिए अभिमत है कि जो पदार्थ जहां भाषित हो रहा है वही अगर अत्यंता भाव हो जाए तो उसकी प्रतियोगिता उस पदार्थ में जाएगा, प्रतियोगिता उसमें हो जाएगा, अतः उसमें मिथ्या दर्शन। ठीक है, देखिए, यावती स्व आश्रय स्वतंत्रता भाव संभव,
तद वारणाय तद आवश्यकम। कहते हैं कि जितने उसके आश्रय, यावत माने सकल जो उसके आश्रय, यावती आश्रय, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यावती पद का देंगे कब संयोग में दोष जाए। हाँ, तो यावती स्व आश्रय, स्व आश्रय यावती, स्व का आश्रय जितने हैं उसमें स्व का अत्यंता भाव कर मान लोगे तो क्या हो जाए, संभव दोष। अरे जो जहां पर जितने सभी अधिकरणों में बैठा है वहीं उसका अत्यंता भाव कहाँ से, उसका अत्यंता भाव कहाँ से रहेगा, असंभव। तद वारणाय, इसलिए वारण करने के लिए, तद आवश्यकम, तद माने अयुमत पदम आवश्यकम, अयुमत पद वहां पर आवश्यक मान लिया गया। जैसे बोलते हैं ना कभी कभी शास्त्रार्थ में, तुझसे तू दुर्जन न्याय, नहीं मान लिया पूर्व पक्षी की बात, ऐसे मान करके फिर खंडन कर देते हैं, पूर्व पक्षी के सिर पर दोष हो जाता है। तथा अच्छा, उसी को स्पर्श तथा च वस्तुतः अस्व आश्रय भी, कहते हैं वास्तव में वो स्व का प्रपंच जो है या सर्प है या रजत, वास्तव में न सुक्ति में कभी रजत है, न रज्जु में कभी सर्प है, न प्रपंच में ब्रह्म में कभी प्रपंच, वास्तविक दृष्टि से। तो वस्तुतः अस्वाश्रय, जो उसका आश्रय नहीं है, फिर भी सुक्ति आदो स्व आश्रय नहीं तो वर्तमान, फिर भी सुक्ति आदि में क्या है, रजत आदि का आश्रय उससे वहीमत है। ऐसे अभिमत में वर्तमान जो अत्यंता भाव है, जो अत्यंता भाव है, तत्प्रतियोगित्व सुक्ति रूप्यादि अस्ति, उसका प्रतियोगित्व जो है सुक्ति रजत आदि में है। इति इति, ऐसा होने से तत्सार्थक्यम इति भाव, तत् माने अभिमत पदम सार्थक्यम, अभिमत पद क्या है, सार्थक है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक हुआ, माने अभिमत पद को मतलब कि जैसे मान लिया भाई कुछ समय के लिए माना मूलधन का है, पढ़ाते हैं ना बीज गणित में, गणित में बीज गणित में पढ़ाते हैं, दो गणित थी ना, एक बीज गणित एक अंक गणित। तो माना मूलधन का है, ब्याज निकालने के लिए यही चलता था। तो वही है कि मान लिया, अभिमत का तो वैसे अर्थ लगा लीजिए कि माना मूलधन का है, ऐसे मान करके यहाँ पर अभिमत को मान लिया वो, कि जहाँ भाषित हो रहा वही उसका आश्रय, वस्तुतः वो आश्रय नहीं। अब ननु एतावत एव निर्वाहे यावत पदम व्यर्थम इत्यतः, कहते हैं, अरे भाई चलो मान लिया, यावत पद क्यों दे रहे हो, स्व आश्रय रूप से जो मत है उसी को मान लो, स्वाश्रय रूप से, स्वाश्रय रूप से अभिमत है, उसमें स्थित जो अत्यंताभास का जो प्रतियोगी बन जाए तो मिथ्या हो जाएगा, जो मिथ्या तो रहेगा। तो यावत पद छोड़ दीजिए, नन ये तावत ये निर्वाह, मतलब यावत पद से रहित जो लक्षण है उतने से अगर निर्वाह कर दो, यावत पदम व्यर्थम, यावत पद व्यर्थ है इत्यतः आह, मूल में देखिए इसलिए कहा यावत पदम अर्थांतर वारणाय, ठीक है। कहते हैं यावत पद जो है अर्थांतर वारण करने के लिए है। अर्थांतर क्या है, कि बना रहा था गणेश की मूर्ति, अब बन गया बंदर। आने चला था, अरे विनायकम प्रपूर्वाणम, बनाने के लिए लगा था कि गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश जी बनावे। अब बनाते बनाते क्या बना दिया, बंदर बना। तो विनायकम प्रपूर्वाणो रचयामास बानरम, माने विनायक को बनाने चला था, गणेश जी को बनाने चला था, और बना दिया क्या, बंदर बना दिया। तो इस प्रकार से कहते हैं चला था मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए, लेकिन सिद्ध क्या हो गया, मिथ्यात्व सिद्ध न हो करके जो है यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ, कि अर्थांतर माने कब संयोग आदि जो सत्य पदार्थ है वो सिद्ध हो जाए। कब संयोग को मिथ्या नहीं माना जाता है, कब संयोग जो है
जो सत्य पदार्थ है वो सिद्ध हो जाएगा। माने चले थे मिथ्या सिद्ध करने और सिद्ध हो गया सत्य पदार्थ। कैसे? तो कहते हैं कि उसी की स्पष्ट टीकाकार संग लगा रहे हैं, देख लो। तथा च माने जो अर्थांतर वारण कैसे हो रहा है, अर्थांतर दोष पहले कैसे आ रहा है, उसी की स्पष्ट करें। यावत पद अभावे, करें हमने यावत अधिकरण नहीं, सकल अधिकरण नहीं लिया, यद किंचित अधिकरण ले लेंगे। जैसे कवि संयोग आश्रयत्वेन अभिमते वृक्षे कुलावच्छेदेन। कहते हैं कपि कहाँ बैठा है? डाली। बंदर कहाँ बैठा है? डाली। तो बंदर बैठा है डाल पर, तो कवि संयोग का आश्रय रूप से अभिमत, ठीक है, कौन हो गया? शाखा। अभिमते तक जाइएगा शाखा, ठीक है, शाखा। तो कवि संयोग का आश्रय रूप से अभिमत जो शाखा है, उस शाखा का जो वृक्ष है, अभिमते वृक्षे, अभिमते वृक्षे तक, वृक्षे तक चले जाओ, अभिमते सप्तमी सप्तमी है, अभिमते वृक्षे माने शाखा। शाखा और छेदन कब संयोग है? कहते हैं वही मूला और छेदन वर्तमान हो, यह तदतंता भाव है, और मूल में कब संयोग नहीं है, तो उसका जो तंता भाव है, माने शाखा में कब संयोग है, वृक्ष में, वृक्ष की शाखा पर कब संयोग है और मूल में नहीं है। तत्प्रतियोगितम, उस अत्यंता भाव का प्रतियोगित्व जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? शाखा और छेदन स्थित से कब संयोग, शाखा और छेदन स्थित जो कब संयोग है, संयोग से अस्ति, संयोग मिल गया। इति समानाधिकरण रूप अर्थांतर सिद्धि, एक ही अधिकरण में कब संयोग और कब संयोग का तंता भाव। ये कई अधिकरण में जब दो पदार्थ होते हैं तो क्या बोलते हैं? समानाधिकरण। समानाधिकरण। एक अधिकरण में जब दो पदार्थ हैं तो उसको बोलते हैं समानाधिकरण, और जब दोनों पदार्थ में से कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जोड़ा जाता है, क्या संबंध बोलते हैं? समानाधिकरण संबंध से हो जाता है। एक अधिकरण में दो का रहना समानाधिकरण हो गया, और उन दोनों में आपस में जो संबंध होता है उसे कहते हैं समानाधिकरण्य संबंध। कहते हैं समानाधिकरण रूप जो पदार्थ हैं उसमें अर्थांतर सिद्धि, अर्थांतर सिद्धि क्या हो जाएगी? कब संयोग मिथ्या है नहीं, चले थे आप मिथ्या सिद्ध करने के लिए, अव्याप्ति कब संयोग आदि जो सच पदार्थ है उसमें लक्षण चला जाने से मिथ्यात्व सिद्ध न होकर के क्या सिद्ध हो गया? अव्यावृत्ति वाले पदार्थ जो कब संयोग आदि की सिद्धि हुई, ठीक है, अव्यावृत्ति पदार्थों की आपने सिद्धि करी, कब संयोग है, हस्त संयोग है, भूतल पैर संयोग है, आपका भूतल से पैर का संबंध है, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, जो संयोग व्याप्ति पदार्थ है। कहते हैं उसमें तद वारणाए तद आवश्यक, आवश्यकम, ये तद आवश्यकम मतलब यावत पद आवश्यक है। अब यावत पद दे देंगे तो कब संयोग के जितने अधिकरण, कब संयोग का अधिकरण कौन होगा? शाखा भी हो गई, ठीक है। अब स्व से हमने पकड़ा कब संयोग, उसका जो जितने भी अधिकरण है तो शाखा ही लेंगे, शाखा भी अधिकरण है उसका। तो जहां पर वो है आश्रय रूप से, वही उसका अत्यंता भाव नहीं आई, नहीं ले सकता है, अतः उसमें मिथ्यात्व का लक्षण नहीं जाए। उसी के लिख रहे हैं तद दाने तू, तद माने यावत पद, तद दाने तू, ये सब जो ये सर्वनाम जो होता है विद्यार्थी को परेशान करता है, तो हमेशा जो है ऐसे स्थलों पर निशान बनाते कि जो है जहां पर है, नहीं तो आप जब पढ़ाएंगे किसी को तो उस समय सर्वनाम से पूछेगा विद्यार्थी जहाँ पद से क्या लें, तो उसके लिए संकेत करके पहले रख लिया जाता, फिर अब आवृत्ति करोगे ग्रंथ की तो स्पष्ट है। तद दाने तू, तद माने यावत पद देने पर, तू पद से व्यावृत्ति कर गई यावत पद के न देने वाली, ठीक है। तो तद दाने तू, तू मतलब
यावत पद के न देने की अपेक्षा से तद्दानी, जब यावत पद को देंगे, ठीक है। किंतु, यत्तु, तत्तु, ये सभी जो हैं च हैं, कैलाश आश्रम के पूर्ववर्ती आचार्य जब पढ़ाते थे सभी पदों का अर्थ बतलाते। वहां पर ये नहीं कि अनर्थक, ऐसा नहीं छोड़ते थे। आप पुस्तकालय की पुस्तक, जो पुरानी पुस्तकें अगर कभी देखेंगे किसी की, तो वहां पर जो है हर पदों पर विचार चलता है। ये नहीं कि एक पद पर विचार हुआ उससे सब छोड़, जल्दीबाजी में नहीं। तो वहां पर हर पद पर, किस पद का कोई अव्यय वाला पद है या वैसा पद है, हर पद पर विचार करते। तो स्व आश्रत्वेन अभिमते यावती, कहते हैं जब स्व माने यावत पद दे दोगे तो कर्म संयोग का आश्रय रूप से अभिमत यावती, जितने भी शाखा दो, जहां भी शाखा आती, ठीक है। यावती माने बंदर जहां जहां घूमेगा, जिन जिन शाखाओं पर जाएगा। अगर हम कहें कि आप शाखा, एक शाखा पकड़ेंगे, बोले नहीं हम तो सारी शाखा पकड़ेंगे, जितना जहां जहां कूद के वो जाता हो वहां वहां सभी शाखा लेंगे, तद अत्यंता भाव सत्वात, वहां अत्यंता भाव रहेगा नहीं, तो फिर अर्थांतर दोष नहीं आए। न्यायिक उसको लेकर के जितना शाखा है, जहां जहां बंदर कूद के जाने दो, उन सभी शाखाओं में उसका संयोग है, रहेगा। तो न्यायिक वहां पर तंता भाव लेकर के उसकी प्रतियोगिता कब संयोग में नहीं दिखा पाए, अतः अर्थांतर दोष नहीं होगा। ठीक है ये समझ नहीं आया स्वामी जी। भाई, यावत पद मान लो आपने नहीं दिया, तो अगर यद किंचित पद से हमने क्या ले लिया, बंदर एक शाखा में बैठा है, तो पहले हम मूल में अभाव ले रहे थे, हम दूसरी शाखा में भी अभाव ले लेंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि बंदर जहां जहां बैठा है उन सभी स्तरों को पकड़ेंगे, तो अब शाखा भी पकड़ लेंगे, दूसरी शाखा पे गया उसको भी पकड़ेंगे, तीसरी शाखा पे गया उसको भी पकड़ेंगे, जहां जहां बंदर बैठा उसी शाखा में सब अधिकार पकड़ेंगे। तो जहां बंदर है वहीं पर बंदर का अभाव जो है नैयायिक खोल नहीं सकता है, ठीक है। तो अर्थांतर दो सब नैयायिक नहीं दे सकता है। वही लिखा है, यावती शाखा, जहां जहां बंदर गया सब शाखाओं में, जहां जहां बंदर बैठेगा वहीं पर बंदर का अभाव नैयायिक नहीं बोल सकता है। और हमारा लक्षण में क्या है कि जहां जो चीज है आश्रय रूप से, वहीं अगर उसका अत्यंता भाव मिल गया तब हम उसको मिथ्या मानते। देखिए, जितने भी पूर्व पक्षी हैं वो मिथ्या के लक्षण को का क्या मतलब समझते हैं, लोगों को क्या बताते हैं, अलीक पदार्थ। हमारे यहाँ अलीक पदार्थ अलग है, मिथ्या पदार्थ अलग। हम कभी भी प्रपंच को अलीक नहीं कहते, रजत को अलीक नहीं कहते। वो लोग हमारे कहे हुए बात को मान देते हैं कि ये अलीक, वो जहां दोष देते हैं वो अलीक मानकर दोष देते हैं। अच्छा, ना दोष इत्यर्थ है, इसलिए ऐसा लक्षण यावत पद देने पर वो अर्थांतर दोष नहीं। अस्मत् मते, कहते हैं हमारे मत में, नैयायिक कहता आकाश आदि जो है वो कैसे हैं, नित्य पदार्थ है। कहते हैं हमारे मत में ये तस्माद व तस्माद आत्मने आकाश है शब्द, इस श्रुति से क्या सिद्ध होता है, आकाश आदि जितने भी आकाश है, मन है, जिसको जिसको नित्य माने हुए बैठा है, क्या ख्याल रखना, आकाश आदि लिखा है ने, माने ब्रह्म से पृथक नैयायिक जिन जिन लोगों को नित्य माने हुए बैठा है, कहते हैं वो सभी जो है जन्य जन्यत और गमात, उस सबकी उत्पत्ति हम मानते हैं, ठीक है। और जिसकी उत्पत्ति होगी, नियम है, कार्य कारण के आश्रित रहता है, हमेशा एक नियम है, कार्य जो है कारण के आश्रित रहता है, ये नियम है।
ठीक। तो कार्य कारण के आश्रित रहता है। तो जब आकाश है तो इसका कारण कौन हुआ? ब्रह्म। विवर्तोपादान कारण, अभिन्न निमित्त विवर्तोपादान कारण ब्रह्म है, तो अपने कारण के आश्रित रहेगा, तो वो ब्रह्म स्व आश्रित रहिमत तो हो ही जाएगा। तो स्व कारण आश्रितत्व अवश्यम भावान, अपने कारण के आश्रित अवश्य रहेगा आकाश आदि। तो न तत्र व्याप्ति, वहां व्याप्ति न्यायिक नहीं कर सकता है, वहां पर न्यायिक व्याप्ति नहीं दे सकता है। आकाश आदि जिसको नित्य माने हुए बैठा है, आकाश कार्य है, अतः अपने कारण के आश्रय रूप से रहेगा, अतः वहां पर उसका लक्षण चला जाएगा, आकाश आदि में मिथ्यात्व का लक्षण चला जाएगा, अव्याप्ति दोष नहीं, न तत्र व्याप्ति। अब कहते हैं कि जो आपने लक्षण बनाया है, जो आपने लक्षण बनाया है, कहते हैं उस लक्षण में अपने कथन में जो है पूर्वाचार्यों की सम्मति दे रहे हैं। ठीक है, सम्मति, सम्मति का ऐक्य संपादन होता है, यानी हम जो करें वो पूर्वाचार्यों का भी वही मत है, मतैक्य जिसे बोलते, कहीं सम्मति लिखते हैं, कहीं मतैक्य, माने हमारा जो मत है वो पूर्वाचार्यों के मत से एक है। आपने पीछे एक बार आपको बताया था, जब शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ के समय आपने अपने पूर्वाचार्यों के सिद्धांत के विरुद्ध चले गए, आप हार जाते। ठीक है, आप तुरंत वहां पर हार जाएंगे, आपको हर हालत में ऐसा बोलना पड़ता है कि पूर्वाचार्यों का विरोध नहीं। हाँ, तो सिद्धि में कई ऐसे प्रसंग आए हैं जहां भगवान भास्कर के भाष्य से विरोध दिखाई दे रहा है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था, जो प्रतियोगिता प्रातिभाषिक रत में ला रहे हैं, कहीं कहीं लिख दिया गया अपनस्त रजत में, अर्थ बदलना पड़ा, शुक्राचार्य ने अर्थ बदला, टीका यहाँ भी अर्थ बदला गया। ऐसे ही भगवान भास्कर के कथन से जो है, भगवान भास्कर के कथन से कहीं अगर विरोध दिखाई देता है, पूर्व पक्षी विरोध दिखाता है, तो हम भगवान भास्कर को नहीं कह सकते कि वो गलत लिख रहे हैं। हम उसकी बात, उस भाव के अर्थ को फिर हम क्या करते हैं कि हमारे गुरु जी की भाषा ये है, इसको हम ही समझते हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आई, हमारे गुरु जी ने जो कहा वो ठीक कहा, उसका अर्थ ये। तो सिद्धि ने जगह जगह उसका अर्थ जो है स्पष्ट किया है, इसका अर्थ ये है, इसलिए पूर्व पक्षी इसका भिन्न अर्थ करके दोष नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर सम्मति कहिए, मतैक्य कहिए, दिखाया जा रहा है। स्वउक्त लक्षणे चित सुखाचार्य सम्मति माह, अपने कहे गए लक्षण में चित सुखाचार्य की सम्मति करें, तदुक्तम, तदुक्तम केनोक्तम, चित सुखाचार्येण उक्तम। सर्वेषाम एव भावानाम, बोल देखिएगा, सर्वेषाम एव भावानाम पदार्थ स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यंताभावम प्रतिमृषात्मता इति। श्री शुकाचार्य की या और भी आचार्यों की गजब की शैली है कि पूरे पदार्थ को जितना उनको बोलना है, जितना उनको बोलना है, सारे बातों को समेट करके एक श्लोकबद्ध, यानी कि श्लोक में जो है, आप जो है एक श्लोक में जो है स्पष्ट करना है, लेकिन सारे पदार्थों को, सारे भावों को एक में स्पष्ट कर देना बहुत कठिन काम होता है। मनमाने ढंग से कविता तो बना दो, जो भी आए, लेकिन उसको जो है एक एक अलग ढंग से बनाना जो है, उसमें पदार्थ को एकदम सही करके बनाना, उसको जो है बड़ा कठिन काम होता है। तो स्थिति ये बनती है कि पदार्थों को श्लोकबद्ध करके बतला देना ये बहुत
क्लिष्ट काम होता है। यहाँ देखिए, सर्वे साम्य भावाना, कहते हैं जितने भाव पदार्थ हैं, जितने भी भाव पदार्थ हैं, स्व आश्रित्वेन, उन भाव पदार्थों का आश्रय रूप से, सम्मते माने अभिमते, जो मान्य है। कौन आश्रय रूप से मान्य है? ब्रह्म मान्य है। जिस ब्रह्म में संपूर्ण जगत भाषित हो रहा है, कहते हैं उसी में प्रति अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, उसी में उसका अत्यंता भाव सिद्ध हो जाता है हमें। अतः क्या है? प्रतिमिषात्मता, इसलिए उन भाव पदार्थों में क्या है? मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। मिथ्यात्मता, उसमें मिथ्यात्व आ जाता है। ये मान, इसीलिए कहा गया, इसी बात को चित्सुकाचार्य ने कहा है। ये हो गया प्राचीन पद्धति के अनुसार दिखाया गया। अब नवीन पद्धति जो है, एक अलग से नवीन पद्धति का परिष्कार किया गया कि ये तो प्राचीन आचार्यों ने ऐसा कहा है। जो नवीन वेदांत के आचार्य हैं, कहते हैं वो क्या करते हैं? कहते हैं वो ये दिखाते हैं कि जो पदार्थ जहां दिखाई दे रहा, अब हम कहते हैं ब्रह्म को छोड़ो, जो पदार्थ, घट जहां दिखाई दे रहा है, पट जहां दिखाई दे रहा है, वो जो है वो क्या है? वहीं पर, तो वहीं पर क्या है? वो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। जो जहां पर दिखाई दे रहा है वहीं पर उसको अत्यंता भाव हम सिद्ध कर देंगे। माने घट कपाल में दिखाई दे रहा है, पट तंतु में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोले कि तुम्हारा जो भी उपादान कारण तुम माने हुए बैठे हो, नैयायिक को चैलेंज दिया गया कि तुम्हें जो भी चीज जहां दिखाई दे रही, जिसका तुम उपादान कारण मानकर बैठे हो, वहीं पर उसका अत्यंता भाव हो जाने से वो क्या है? मिथ्या, अत्यंता भाव सिद्ध हो जाए। एक गजब की शैली है। इसको दिखाने के लिए अगला अनुमान बोल रहे हैं, एवं प्राचीन उक्त अनुमान प्रयोगम उपाद्य, इस प्रकार से प्राचीनों के द्वारा कथित अनुमान के प्रयोग का प्रतिपादन करके अब नवीन उक्त अनुमान प्रयोगम आह, नवीनों के द्वारा कहा गया जो अनुमान का प्रयोग है उसको बतलाने जा रहे हैं ग्रंथकार यथवा से। कैसे? इसको संक्षेप से थोड़ा सुन लो। जैसे सामने पट रखा है, अयम पटः, तो नैयायिक क्या कहेगा? ये पट कहाँ रहता है? तंतु में रहता है। बोलेगा पट कहाँ रहेगा? तंतु में रहेगा। अब हम वही दिखा देंगे, जिस तंतु में पट है उसी तंतु में पट का तंता भाव है। अनुमान सब सिद्ध कर दे रहे हैं कि जिस तंतु में पट है वही उसी तंतु में पट का तंता भाव है, अतः पट मिथ्या है। जिस कपाल में घट है उसी घट में क्या है? उसी कपाल में घट का तंता भाव है। जिस कपाल में गुण है उसी गुण में, उसी कपाल में गुण का तंता भाव है, तो वो मिथ्या है। एक नया अनुमान का एक नया तरीका है। इसको दिखाने जा रहे हैं कि अयम पटः, कहते हैं ये जो सामने वाला पट है, देखिए एक परोक्षग्राही सर्वनाम होता है, एक अपरोक्षग्राही सर्वनाम होता है। सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, एक परोक्षग्राही सर्वनाम, एक अपरोक्षग्राही सर्वनाम। तो परोक्षग्राही सर्वनाम हो तो पूर्व का परामर्श करता है। जैसे आपने दिखा कि पीछे क्या ने तत्, तद तत्स्य माने तेन उत्तम, तेन से पीछे वाला लिया जाएगा, जो पीछे कहा गया चित्सुकाचार्य। ठीक, तो परोक्षग्राही सर्वनाम जैसे तत् है, ठीक है, सर्वनाम है, तो उससे पूर्व का परामर्श होगा
और अपरोक्षग्राही जो सर्वनाम होता है उस सम्मुख का परामर्श करे, जो सामने रखा। अयम घटा, अयम घटा, यहाँ पर जो है ये क्या है, अपरोक्षग्राही है। ये सामने जो पदार्थ है उसके साथ उसको ग्रहण करता है। अयम से पीछे वाले पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है। तो अयम पटः, ये जो सम्मुख विद्यमान जो पट है, क्या है कि एतत् तंतुनिष्ठ तंता भाव प्रतियोगी, जो सामने जो इसमें है एतत् लगाया गया, एतत् नहीं लगाते तो दूसरा कोई तंतु पकड़ लेते, नैयायिक से साधन तो दे देता। कहते हैं जो इसका उपादान उपादान कारणीभूत भूत तंतु, एतत् तंतु माने जो इस पट का उपादान कारणीभूत जो तंतु है, ठीक है, उस तंतुनिष्ठ क्या है, अत्यंता भाव का प्रतियोगी। माने जहां पर इसका उपादान कारण है, जिस उपादान कारण में पट बैठा है, वहीं पर पट का अत्यंता भाव। हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि स्वर्ण ही मृतिका तेव सत्यम, मिट्टी सत्य है, से घट का नाम रूप तो मिथ्या है, यही है। तो यहाँ भी तंतु जो कारण है, कहते हैं वही वही ठीक है। वो जो तंतु का जो नाम, तंतु का ही जो आकार प्रकार बदल करके क्या बना दिया, घट बना दिया, पट बना दिया। वो पट क्या मिथ्या है, क्योंकि नाम रूप मिथ्या सिद्ध करते हैं। तो एतत् तंतुनिष्ठ तंता भाव प्रतियोगी, यहाँ पर प्रतियोगी है तो साथ क्या बन जाएगा, त्व जुड़ जाएगा, प्रतियोगी त्व। इस पट में क्या है, इसी तंतुनिष्ठ तंता भाव का प्रतियोगित्व है। हेतु क्या दिया, पटत्वात्, पटत्व हेतु है। दृष्टांत क्या है, पटांतरवत, दूसरे पट में। अब देखो, इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्व प्रमाणम, ये अनुमान जो है मिथ्यात्व में प्रमाण है। अब इसको घटाओ, दृष्टांत क्या है, पटांतर। पटांतर जो दूसरा पट, ये सामने वाला पट है, उस पट को छोड़ करके जो दूसरा पट है, उस दूसरे पट में भी पटत्व रहेगा। और वो जो पट है इस तंतु से बना नहीं है, न्यायिक मानेगा, तो इस तंतु में उस पट का तंता भाव रहेगा। अतः एक तंतुनिष्ठ तंता भाव का प्रतियोगी हो जाएगा पटांतर, अतः प्रतियोगी चला जाएगा पटांतर में। ध्यान रखिएगा, इसे घटाइएगा कि एतत् तंतुनिष्ठ तंता भाव का प्रतियोगी होगा पटांतर, अतः एतत् तंतुनिष्ठ तंता भाव प्रतियोगित्व रूप साध चला जाएगा पटांतर में। इस प्रकार से अन्वय व्याप्ति मिल गई, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य, व्याप्ति मिल गई। संक्षेप से बोल देते हैं, कल इसको फिर दोहराएंगे, घबराइएगा नहीं। पक्ष में क्या है, पट, अयम पट में पटत्व हेतु रहेगा, तो पक्ष पर हेतु है, दृष्टांत में व्याप्ति मिल गई। अतः क्या हो जाएगा कि व्याप्ति मिल गई, पक्षधर्मता मिल गई, तो पक्ष में पटत्व हेतु के रहने से व्याप्ति का स्मरण होगा, और व्याप्ति के स्मरण से क्या हो जाएगा, व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति, व्याप्ति ज्ञान से व्याप्ति को जो है, जो संस्कार वेदांती अन्वय व्याप्ति मानते हैं, उस संस्कार से जन्य अनुमिति, अतः पक्ष पर साध्य की अनुमिति हो जाए। और न्यायिक की दृष्टि से क्या है, दृष्टांत में व्याप्ति मिल गई, पक्ष पर हेतु रहने से पक्ष धर्मता मिल गई, और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के मिल जाने से क्या हो गया, परामर्श हो गया। परामर्श के सिद्ध हो जाने से परामर्श से जन्य अनुमिति क्या हो जाएगी कि ये पट जो है जहां पर है वहीं तंता भाव का उसका प्रतियोगी उसमें रहता है, प्रतियोगी है। अतः उसमें प्रतियोगित्व रहने से स्व आश्रय निष्ठ तंता भाव का प्रतियोगी हो जाने से वो क्या है, पट मिथ्या है। इसी प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं द्रव्य को, सब द्रव्य आदि मिथ्या हो जाएंगे। फिर इसी गुण को कहेंगे इत्यादि दिक बोल देंगे। इसी प्रकार से गुण है, क्रिया है, सभी को ये मिथ्या सिद्ध कर दें। द्रव्य, गुण, कर्म, ठीक है, यही का पदार्थ है न, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, समवाय है, विशेष है, ठीक, सामान्य है, अभाव है। तो सामान्य के लिए तो चिंता करते नहीं, क्योंकि जाति मानते नहीं है।
समवाय को मानते नहीं है, विशेष को मानते नहीं। अभाव तो अभाव को अधिकरण स्वरूप मान लिया, उसका उसका कोई खंडन करने की जरूरत है ही नहीं। तो बचा क्या? द्रव्य गुण कर्म। यदि दिक से द्रव्य गुण कर्म को पकड़ लेते हैं। सिर्फ नैयायिक का तो अपने घर का अलग से अलग राग है, वो अलग राग को हम ध्यान दें। तो कहते हैं इसी प्रकार से द्रव्य का अत्यंताभाव मिल जाएगा, गुण का अत्यंताभाव मिल जाएगा, क्रिया का अत्यंताभाव मिल जाएगा, ये सभी मिथ्या हो जाएंगे। शेष नैयायिक की जो जाति को हम नहीं मानते, समवाय को नहीं मानते, विशेष को नहीं मानते, और जो अभाव है अभाव का अधिकरण स्वरूप मानते हैं, उसको उसमें कोई हमें झगड़ा करने की जरूरत है ही नहीं। अगर व्यवहारिक अभाव मानेंगे तो उसका उत्तर पीछे ये दे आएगा, जो अद्वैत सिद्धि की टीका के अनुसार आप पढ़ आए। शेष इसको हम कल फिर दोहराएंगे। ये दोनों मिथ्यात्व के लक्षण, नवीनों का और प्राचीनों का, इसको आप संभाल कर रखिएगा। अब आपका ग्रंथ ये पूरा होने वाला ही है, ये क्या कहते हैं अनुमान, एक दो है, शेष पदार्थ आपके अनुकूल आए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।